ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को चलाता है, एक बस का ड्राइवर एक बस के अंदर बैठकर गाड़ी को चलाता है। इसी प्रकार से हमारी जिंदगी की गाड़ी चलाने वाला हमारे अंदर बैठकर गाड़ी को चलाता है। हर गाड़ी का ड्राइवर महीने की 1 तारीख को आकर अपनी सैलरी लेके चला जाता है। चाहे वह गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे वह बस का ड्राइवर हो, चाहे वह प्लेन चलाने वाला हो, कोई भी अपनी सैलरी को नहीं छोड़ता। लेकिन जो हमारी गाड़ी को चलाता है, जो वह ईश्वर है, वह कभी भी आकर हमसे यह कहता है कि मैंने आपकी गाड़ी को 1 महीने तक बहुत अच्छे से चलाई है, मुझे इसके बदले में तनख्वाह चाहिए। या मैंने आपकी गाड़ी को 1 साल तक बहुत अच्छे से चलाया है, मुझे उसके बदले में आप क्या दोगे। वह कभी हमसे कुछ नहीं मांगता, वह केवल हमसे हमारा विश्वास, हमारा भरोसा मांगता है, जो हम उसे दे नहीं पाते। तो आइए इसी विश्वास के ऊपर मैं आज एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है, आप इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक व्यक्ति था जिसका भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और उसने एक बहुत सुंदर मंदिर बना रखा था। उस मंदिर के सामने में ही उसकी एक दवाई की दुकान थी। वह दवाई की दुकान को संभालता था। उस दवाई की दुकान पर उसका एक बेटा था, वह भी बैठता था। वह बेटे से हमेशा कहता था कि हमारे मुसीबत पे कोई भी काम आए या ना आए, एक भगवान ही है जो हमारी मुसीबत में हमेशा साथ देते हैं। लेकिन उसके बेटे को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। वह भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। एक बार उसके पिताजी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और वह अपने बेटे से कहता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम इस दुकान को अच्छे से संभाल लोगे ना। वह उसका बेटा कहता है कि हाँ हाँ पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और मैं इस दुकान को बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। उसके पिताजी निश्चिंत होकर के बाहर चले जाते हैं। एक दिन उसकी दुकान पे उसके कई दोस्त आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि चलो हम लोग ताश खेलते हैं। वह लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी कहीं काम से बाहर गए हुए हैं और उन्होंने इस दुकान की जिम्मेवारी मुझे दे रखी है, मैं इस दुकान को नहीं छोड़ सकता। उसके दोस्त लोग कहते हैं कि हम तुम्हें दुकान छोड़ने के लिए कहाँ कह रहे हैं, हम इस दुकान के अंदर ही ताश खेलेंगे। अगर कोई कस्टमर आ गया तो तुम दवाई दे देना और फिर ताश खेलने लग जाना। वह लड़का मान जाता है और वो लोग ताश खेलने लग जाते हैं। तभी वहां पर एक काम वाली बाई आती है और उस लड़के से कहती है कि मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए, मेरे मालिक बहुत बीमार हैं और उन्हें दवाइयाँ देनी है। वह लड़का उस दवाई की दुकान से कुछ दवाइयाँ उसे देता है। उसमें से एक दवाई वह गलत दे देता है क्योंकि उसका ध्यान पूरा ताश में था और इसकी वजह से वह ध्यान से उस नाम को नहीं पढ़ता। जब वह दवाई की दुकान को बंद करता है तो उस दवाइयों को मिलाता है कि उसकी दवाइयाँ सारी सही है कि नहीं। तभी उसका ध्यान उन दवाइयों पे जाता है और वह देखता है कि उसने दवाई गलत दे दी। अब उसे बहुत टेंशन हो जाती है। वह सोचता है कि मैं क्या करूं, अगर दवाई गलत दी गई है तो हो सकता है कि उस मालिक की मृत्यु हो जाए, हो सकता है कि उसका लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है। अब वह बहुत चिंतित था, ना ही उसके पास में उसका कोई नंबर था और ना ही कोई एड्रेस था। अब वह करे तो क्या करे। तब उसे अपने पिताजी की कही हुई बात याद आती है और वह उस भगवान के पास, उस मंदिर में चला जाता है और रोने लग जाता है। भगवान से कहता है कि आप ही हो जो मुझे बचा सकते हो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया और न ही मैं अपने पिताजी से कुछ कह सकता हूँ और ना ही मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। तब वह कुछ देर तक भगवान से प्रार्थना करता रहता है और उसकी नजर जब दुकान पे पड़ती है तो वह देखता है कि वह काम वाली बाई उसकी दुकान पे खड़ी है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और दौड़कर दवाई की दुकान पर पहुंचता है और जाकर उससे कहता है कि क्या हुआ, तुमने वह दवाई अपने मालिक को दे दी। वह औरत कहती है कि नहीं नहीं, जब मैं घर जा रही थी तो घर की सीढ़ियों पे चढ़ते समय में कुछ बच्चे दौड़कर नीचे उतर रहे थे और उनका धक्का लग गया और वह दवाई की शीशी फूट गई। मुझे वही दवाई वापस से चाहिए, मुझे अपने मालिक की जान बचानी है। तब उस लड़के के सांस में सांस आता है और उसे यह पता चल जाता है कि आज उसकी मदद कोई नहीं, उसका भगवान ही उसकी मदद की है और वह उसे दवाई दे देता है। वह औरत कहती है कि मेरे पास में और पैसे भी नहीं हैं जो मैं तुम्हें पैसे दे सकूं, क्योंकि मैं तो गिनकर पैसे लेके। वह लड़का कहता है कि तुम जाओ और अपने मालिक की जान बचाओ, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है।
और उस दिन उस लड़के को यह एहसास हो जाता है कि वास्तव में भगवान होता है और वही है जो हमारी मुसीबत में हमारा साथ देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारा भगवान के ऊपर में अटूट विश्वास होगा तो वह मुसीबत में हमारा साथ अवश्य देंगे। हमारे जितना भी हमारा भगवान के ऊपर विश्वास होगा, जितना हमारा प्रार्थनाओं के ऊपर हमें विश्वास होगा, उतनी ही हमें उसकी कृपा का अनुभव हो पाएगा। हमें यह एहसास होगा कि वास्तव में भगवान हमारे साथ है या नहीं। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास नहीं होने की वजह से हमारे अंदर चिंता और भय बना रहता है कि क्या यह काम हमारा सही प्रकार से होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें पूरा विश्वास नहीं होता है भगवान के ऊपर। आपने कभी यह महसूस किया होगा कि हम कभी भी घर से बाहर जाते हैं और हमारी गाड़ी चलती रहती है तो गाड़ी के सामने कई बार गड्ढे आ जाते हैं और जिसकी वजह से उस गड्ढे में जाने की वजह से हमारी गाड़ी लड़खड़ा जाती है और कई बार हमारी गाड़ी के सामने में अचानक कोई आ जाता है तो ड्राइवर को ब्रेक भी मारना पड़ता है। तब हम कभी ड्राइवर के ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुम गाड़ी ठीक से क्यों नहीं चला रहे हो या सीधे तरीके से गाड़ी को चलाओ। लेकिन हमारी जिंदगी में अगर कोई मुसीबत आ जाती है, अगर हमारी गाड़ी लड़खड़ा जाती है, तो हम उस भगवान के ऊपर गुस्सा दिखाने लग जाते हैं। उसे कहते हैं कि आप हमारी जिंदगी को किस प्रकार से चला रहे हो। उससे हम तरह तरह की शिकायतें करने लग जाते हैं क्योंकि हमें भगवान के ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता। जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम होता है तो हम सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं कि ये काम हमने अच्छा किया, हमने ये काम अच्छा किया। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी तकलीफें आ जाती है तो हम सारा क्रेडिट भगवान को दे देते हैं, सारा दोष भगवान को दे देते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि तुम मेरी लाइफ को किस प्रकार से चला रहे हो, मेरी लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें आपने कैसे दे दी। तो दोस्तों, अगर हम भगवान के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखेंगे, अगर उसके ऊपर हम अटूट विश्वास बनाए रखेंगे तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी बहुत अच्छे से चलेगी। तो दोस्तों, आपको भगवान के ऊपर कितना विश्वास है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स मुझे नई नई वीडियो, नई नई कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक मैंने जितनी भी कहानियां बनाई हैं उन सभी कहानियों को आपने ध्यान पूर्वक सुना और बहुत प्रशंसा भी की। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपको अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।